हर वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी में दुख, दर्द, पीड़ा और बहुत सारा खीरा होता है। लेकिन इस स्टोरी में कुछ ऐसा है जो आपने कभी नहीं खाया। क्रिस्पी पराठे जो ऊपर से क्रिस्पी होते हैं और अंदर से इतने सॉफ्ट, और उनके बीच में ऐसी भाप सी उड़ जाती है कि आपका दिल चला जाता है। वैसे जाने से याद आया कि आज मैं जा रही हूँ अपने घर, बहुत दिनों बाद। एग्जाम खत्म होने की खुशी में, बट जितनी ज्यादा खुशी है ना, उतना ही ज्यादा डर है, क्योंकि मेरे घर वाले मेरा कॉर्टिसोल फेस देख के डर ना जाए। और जिस बात से डरो ना, बस वही बात हो जाती है। अब मैं क्या बताऊं अपने घर वालों को कि एग्जाम के स्ट्रेस को चटपटा, मीठा और तीखा करने के चक्कर में मैं ऑर्डर करती गई, खाती गई और पढ़ती गई। किस मुंह से अपनी मम्मी को बोलूं कि मम्मी डांटोगी नहीं ना, क्योंकि मैं ब्लिंकिट से हर दिन कुछ मंगा के खा रही थी ताकि एग्जाम के स्ट्रेस में मजा आता रहे। बट अब लगता है कि जितना का मजा नहीं आया ना, उतना का वेट गेन हो गया है। और अब इस वेट गेन का मैं क्या करूं? अब बस मेरे पास एक ही रास्ता है, छत में जाके रोने का। I mean, रोने की एक्टिंग करने का। ओवर एक्टिंग के पैसे काटे इसके। हाय, मैं हूँ इस डायरी की मोटी, जिसका काम है डाइटिंग करना, चीटिंग करना, डाइटिंग करना, और अगर इसी बीच कोई मोटी का मो भी बोल देना तो एक्सट्रीम डाइटिंग करना और एक्सरसाइज करके अपनी पसली की हड्डी तोड़ देना। हेल्दी हैबिट्स, राइट? बट अब मैं बोर हो चुकी हूँ, मुझे चाहिए कुछ चटपटा। I mean, मेरी लाइफ में कुछ चटपटा। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं सारी चीजें परफेक्ट करने से अच्छा पहले हेल्दी हैबिट्स इंजॉय करूंगी तो वेट लॉस जल्दी होगा, और वेट लॉस जल्दी होगा ना तो कोई नहीं बोलेगा मुझे मोटी, और हो जाएगी मेरी हैप्पी एंडिंग, राइट? हैप्पी एंडिंग? अब तू लोगों के लिए पतली होगी, इतनी मोटी हो गई क्या तू? कुछ समझ में नहीं आता क्या? इतना समझाओ, घूम फिर के वहीं आ जाती है, दूसरों के लिए पतली होंगी। अरे दूसरों के लिए पतली होगी तो चल हो भी जाएगी, लेकिन ज्यादा दिन खुश नहीं रह पाएगी। और वैसे भी कभी खुद के लिए कुछ कर, कभी ऐसा तो बोल कि मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, खुद की बॉडी में अच्छा फील करना है, मुझे खुद को चैलेंज करना है, खुद को ऐसा ट्रांसफॉर्म करना है कि लोग मुड़ मुड़ के अपनी गर्दन तोड़वा लें। कभी हम वेट लॉस के असली फायदे के बारे में नहीं सोचते हैं, माइंडलेसली बस डाइटिंग और एक्सरसाइज करते रहते हैं जब तक आपके अंदर का मोटिवेशन खुद ही कदम ना तोड़ दे। बट इस बार नहीं, इस बार आप अपना ना वाई स्ट्रॉन्ग रखना कि मुझे ये क्यों करना है, किस लिए करना है, कैसा फील करना है। तो अगर फिर से आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शुरू कर रहे हो ना, तो खुद के लिए करो, हेल्दी बनने के लिए करो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए करो। और पता है, सिर्फ नजरिया बदलने से ना बहुत सारी चीजें इजी हो जाती हैं। जैसे डाइटिंग का खाना खा रहे हैं, वही सादा दाल, सब्जी, सलाद, ये कोई जिंदगी है मेरी? बट अगर तुम ये सोचो कि यार सलाद और फल और अच्छी सब्जियां मैं सिर्फ इसीलिए खाती हूँ क्योंकि मेरी बॉडी भी अच्छा फील करती है और मेरी स्किन भी बेहतर हो जाती है और मेरा मूड तो मेरे खाने पे ही डिपेंड करता है, तो अगर ये सोच के खाने लगो ना
तो डाइटिंग भी करते रहोगे और तुमको पता भी नहीं चलेगा कि तुम क्या कर रहे हो। तो इस बार अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में हैप्पी एंडिंग दिमाग में ना रख के हैप्पी स्टार्टिंग दिमाग में रखो। अगर हैप्पी स्टार्टिंग दिमाग में रखोगे ना तो शुरू में तुम ऐसे हेल्दी चॉइसेस लोगे जो तुम्हारी लाइफस्टाइल के हिसाब से हो, और फिर धीरे धीरे न्यू चीजें तुम ऐड करोगे और फिर तो कॉम्प्लिकेट कर ही लोगे, आई नो। तो स्टार्ट हैप्पी, क्योंकि एक दिन तुम खीरा काट के खा रहे होगे और तुमको पता भी नहीं चलेगा कि तुम इतना हेल्दी, इतने हैप्पी होके खा रहे हो। तो दिखाओ काम कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं मैडम जल्दी करो। हैं? खत्म? क्रिस्पी पराठा कौन खिलाएगा? सच में खत्म? मैं तो शुरू से वेट कर रही हूँ यार, अब आएगा पराठा, अब आएगा। ये गलत है।